बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम आल गाइस, मैं हूँ सना नूर रहमानी। होप सो कि आप सब ठीक। ऊपर से हम लेके आए सर्कल को, नीचे एडजस्ट किया, उसको सेट किया तो हमारे पास उसका डायामीटर आ जाएगा। और ये डायामीटर हम 3 तरीकों से लेते हैं। 3 तरह का डायामीटर लेना है। ओब्लीक ले लें, ट्रांसफर ले लें, हॉरिजॉन्टली ले लें, या जिस तरह भी 3 तरीकों से आपने डायामीटर निकालना है। 3 डायामीटर लेने हैं मुख्तलिफ तरीकों से, और फिर इसको 3 पे डिवाइड कर देना है। देन हमारे पास गेस्टेशनल एज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक डायामीटर है उसका 8 मीटर आ रहा है, 8 mm, 7 mm या फिर 3 mm। अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास गेस्टेशनल एज आ जाएगी। आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास दूसरा है कि हमने जैसे पढ़ा था पैरामीटर गेस्टेशनल एज के, पहला था मीन सैक डायमीटर या गेस्टेशनल एज, ये हो गया। अब है दूसरा हमारे पास CRL, जिसका मैंने पिछली वीडियो में भी इसको बड़ी डिटेल से बताया है। CRL 6 to 12 वीक्स पे हम लेते हैं इसको। तो ये है लॉन्गेस्ट इनर लेंथ ऑफ एम्ब्रियो आर अ फिटस एक्सक्लूडिंग यॉर्क सैक एंड एक्सट्रीमाइट्स। ये इनर लेंथ होती है फिटस की या एम्ब्रियो की। हम इसमें जो है वो उसके हेड की, जो हेड से उसकी हिप तक लेते हैं, क्राउन रैम्प लेंथ। ये आउटर टू आउटर लेते हैं, टॉप एज ऑफ द हेड टू एज ऑफ द रैम्प। यानी हमने हेड के टॉप से लेना है, टॉप एज से, और उसकी हिप जो है, रैम्प है, उसके एज तक आउटर टू आउटर रखना है हमने अपने सर्कल को। वहां मेजरमेंट लेनी है तो हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाएगी। यह है CRL लेने का तरीका। 6 to 12 वीक्स पे हम इसको लेते हैं। अब हमारे पास थर्ड है BPD कैसे लेते हैं। वैसे तो 12 वीक्स टू ऑनवर्ड ये एक्यूरेट हमें आना शुरू हो जाती है। यह है मेजरमेंट बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स एंड इट्स एक्यूरेसी डिक्रीजिंग विद एडवांसिंग फीटल एज। यानी कि हम इसमें ये देखेंगे कि हम थैलेमाई कहते हैं हमारे हेड में। जब हम अल्ट्रासाउंड में देख रहे होते हैं बच्चे का हेड है, फीटस का हेड है, तो उसके दरमियान में हमें जो है, अगर हमने एक्यूरेट EDD निकालनी है, BPD की एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी है, तो दरमियान में हमें 2 पेराइट, हमारा जो सर्कल है, 2 हमें थैलेमाई नजर आएंगे। दरमियान में एरो का निशान हमें नजर आएगा, वाइट सा एरो का निशान बनता हमें नजर आएगा। बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स के दरमियान से, 2 थैलेमाई के दरमियान से हमने इसको अपने सर्कल को लेके आना है, और ये हमने रखना है आउटर टू इनर अपना सर्कस। एक जो है हमने आउटर रखना है, ठीक है, दूसरा हमने इनर रखना है। आउटर टू इनर हमने अपने सर्कल को रखना है, और ये थैलेमाई के दरमियान से हमें 2 ब्लैक से डॉट नजर आ रहे होंगे, थैलेमाई हमें नजर आ रहे होंगे, और उसके दरमियान से व्हाइट सी लाइन गुजर रही होगी, और जो आगे जाके एरो का निशान बना रही होगी। उसको जब हम इस तरह मेजरमेंट लेंगे तो हमारी BPD आ जाएगी और एक्यूरेट आएगी। हमने अपने सामने हमने फिटस में थैलेमाई को दरमियान ध्यान में रखना है, और उसका एरो देखना है हमने कि एरो किस साइड पे बन रहा है। ये हमारे प्रोब पे है। अगर हम उसको उल्टा पकड़ेंगे तो हमारे एरो का जो है वो उसका तरीका या उसका फेस एरो दूसरी साइड पे, उसका आगे जो उसकी वो बनेगी हेड। और अगर हम प्रोब को जो है वो हेड उसकी जो है अपनी साइड पे रखेंगे तो देखिएगा एरो किस साइड पे आता है। और अगर हम हेड जो है वो दूसरी साइड पे रखेंगे, पेशेंट वाली साइड पे, क्लाइंट वाली साइड पे, तो उसका एरो का निशान हमें हमारे ऑपोजिट नजर आएगा। तो ये ध्यान में रखना है हमने। अब आ गया हमारे पास फेमोरल लेंथ। अब हमने ये कैसे लेनी है, और ये है 10 वीक्स टू ऑनवर्ड एक्यूरेट हमें आ जाती है। और 3rd ट्राइमेस्टर में हम जो है EDD इसको 4th ट्राइमेस्टर में हम एक्यूरेट EDD निकाल सकते हैं। इससे हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में कि शुरू में हम गेस्टेशनल एज से देन CRL से हम 6 to 12 वीक्स पे, और गेस्टेशनल एज 4 to 6 हो गया। अब फिर जो है वो सेकंड में आके हम BPD लेते हैं, 3rd में, 4th में, एंड पे जो है वो हम फीमर लेंथ लेते हैं, उससे EDD हमारी एक्यूरेट आती है। अब जो है 3rd ट्राइमेस्टर में एक्यूरेट आ गई। ये जो है वो ऑलवेज टू हमारा जो प्रोब है, ऑलवेज जो उसकी फीमर लेंथ होती है वो ऑलवेज टू बी पैरेलल ऑफ प्रोब। ये देखिएगा पैरेलल ऑफ प्रोब आएगी, जैसे हम प्रोब रखेंगे वैसे हमें उसके पैरेलल नजर आएगी। बिल्कुल हम
हम प्रोब रखेंगे वैसे हमें उसके पैरेलल नजर आएगी बिल्कुल। अब जो है इसको हमने ध्यान में रखना है, ये हॉकी शेप में होती है, बिल्कुल हॉकी शेप में हम इसको लेते हैं, इसकी मेजरमेंट लेते हैं। अब हमारे पास है फीटल वेट। हम फीटल वेट कैसे लेते हैं? फीटल वेट जो है, अब हमने गेस्टेशनल एज भी ले ली, ठीक है, बीपीडी भी ले लिया, सीआरएल भी ले लिया, फीमर लेंथ। सबसे मेन जो पैरामीटर है हमारे वो यही होते हैं। शुरू में अगर अर्ली प्रेगनेंसी में हमारे पास एक औरत आई है तो उसका हम गेस्टेशनल एज लेंगे या सीआरएल लेंगे, ठीक है, 16 वीक तक भी और 12 वीक्स तक भी। अब हमारे पास अगर तो ज़्यादा वीक्स की, ज़्यादा मंथ की, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ पे आई है तो हम बीपीडी लेंगे। ज़्यादा मंथ की हमारे पास 3rd या 4th ट्राइमेस्टर आ रहा है तो हम क्या लेंगे, उसकी फीमर लेंथ लेंगे, फीमर लेंथ ले। और ये हमारे सबसे मेन पैरामीटर है। बाकी एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस और उसके अलावा बाकी जो है हम पैरामीटर्स वो इतने इस्तेमाल नहीं करते। सबसे मेन पैरामीटर्स जो है वो यही है। तो अगर हम इसी को ध्यान में रखें, सही तरह उसको हम करें तो हमारे लिए पूरी प्रेगनेंसी में ये सबसे मेन चीज़ है। और फिर है हम फीटल हार्ट रेट, हमने वो चेक करना है। वो नॉर्मली 120 to 160 बीट पर मीटर होता है। तो इसके लिए भी मुख्तलिफ, जैसे जैसे उसकी गेस्टेशनल एज होगी, कितने वीक्स होंगे, तो उस पर जो है वो ये मुख्तलिफ होता है। ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो अप होती है, डेवलप होती है, तो ये 170 तक भी जाता है और फुल टर्म पे जो है ये कम होना शुरू हो जाता है, 130 तक भी आ जाता है, 120, 130 यहाँ तक। अब है हमारे पास फीटल वेट, हमने कैसे लेना है? अक्सर मशीनों में तो ये एडजस्ट होता है, फिटल वेट साथ साथ आ जाता है। अब अगर हमने फिटल वेट वैसे लेना है, हमारे पास मशीन में एडजस्ट नहीं है, ये इसकी फैसिलिटी नहीं है, तो अब हमने कैसे लेना है फिटल वेट? तो इसमें हम क्या करेंगे, फिटल वेट लेने के लिए हमारे पास जो बीपीडी लेंगे पहले, उसकी जो मेजरमेंट हुई वो, फिर हम एब्डोमन सर्कमफेरेंस हमारे पास जो है, एब्डोमन की जो हमने मेजरमेंट ली फिटस के, उसको और जो हमारी फीमर लेंथ की मेजरमेंट आई है उसको हम प्लस करेंगे, तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फिटल वेट आ जाएगा। अब हमारा आखिरी जो है वो है ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। अब हमने उसको कैसे मेजर करना है वो मैंने अपने कल वाले लेक्चर में भी बताया था, पिछली वीडियो में। तो जिसको नहीं पता तो काइंडली वो उस वीडियो को लाजमी देखें। ईडीडी लेने में हम 2-3 तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम, अगर हमारे पास अर्ली प्रेगनेंसी है तो उसमें हम एलएमपी यानी लास्ट मेंसेस पीरियड या फिर लास्ट मेंस्ट्रुएट पीरियड जो उसका है, उसका फर्स्ट डे से लेके, ठीक है, फर्स्ट डे से जब हमारे पास आई उसको हमने कैलकुलेट करना है। उसमें 9 मंथ्स और प्लस 7 डेज हमने ऐड करने हैं एलएमपी में, तो हमारे पास ईडीडी आ जाएगी। दूसरा है हमारे पास 12 वीक तक या 16 वीक्स तक आती है तो हम उसकी CRL क्राउन रैंप लेंथ लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास वो 3rd ट्राइमेस्टर पे आ रही है तो देन हम क्या लेंगे, उसका बीपीडी। और अगर 4th ट्राइमेस्टर पे एंड पे है, फुल टर्म पे, तो हम उसकी फीमर लेंथ से लेंगे। तो ये हमारी ईडीडी कैलकुलेट हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें जैसे जैसे हम इसको करेंगे तो इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगा। और उम्मीद है कि मैंने मेहनत तो बहुत की है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा था प्रोब, एक दफ़ा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने प्रोब कैसे पकड़ना है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। देन हमने बायोमेट्री, हमने कौन कौन सी मेजरमेंट करनी है प्रेगनेंसी के दौरान। हमारे पास प्रेग्नेंट वूमेन आई है, अगर तो वो अर्ली उस पे है प्रेगनेंसी में तो गेस्टेशनल एज हम उसकी कैसे मेजर करेंगे। अगर वो 4 to 16 वीक्स तक आई है तो हम उसका जो है वो CRL लेंगे, फिटस का क्राउन रैंप लेंथ। अगर वो ज़्यादा वीक्स की या मंथ की प्रेगनेंसी है देन हम उसकी बीपीडी लेंगे, उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अगर वो उससे ज़्यादा फुल टर्म पे है, 4 या 3rd ट्राइमेस्टर में आई है, तो हम फीमर लेंथ लेंगे उसकी। फीमर लेंथ से भी उसकी ईडीडी कैलकुलेट की जाती है। अब फीमर लेंथ कैसे लेनी है, बीपीडी कैसे लेनी है, वो सारे तरीके मैं बता चुकी हूँ। अदर पैरामीटर्स भी जैसे AC है, FC है, OFD है, ये इतने इस्तेमाल नहीं होते। तो अब जो है उसके बाद हमने फिटल हार्ट रेट जो है वो मुख्तलिफ उसकी जो एजेस होती है बच्चे की, वीक्स होते हैं फिटस के प्रेगनेंसी में, कि
अगर 5 वीक्स का फिटस है अभी, तो उसकी हार्ट रेट कितना होगा उसका, ठीक है। ये मुख्तलिफ इसकी जो है वो मेजरमेंट्स है। अब फिर है हमारे पास फिटल वेट। फिटल वेट का भी मैंने आपको बता दिया कि हम इसकी जो है कुछ मशीनों में जो है वो एडजस्ट होता है, खुद ब खुद आ जाता है। कुछ में जब हमें नहीं पता किसी में, तो हम खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें हम बीपीडी की मेजरमेंट जो हमारे पास आती है वो लेते हैं, फीमर लेंथ की जो वो लेते हैं, और जो हमारे पास एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस एब्डोमेन की जो मेजरमेंट हमारे पास आई है तो हमने उसको लेना है। तो जब हम इनको तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास फिटल वेट आ जाएगा। और देन था हमारा आखिर पे ईडीडी। ईडीडी भी मैंने आपको बता दिया, 4 तरीके होते हैं इसके। पहले एलएमपी लेनी है शुरू में अर्ली प्रेगनेंसी में, देन फिर हमने सीआरएल लेना है, बीपीडी लेनी है, और फिर फीमर लेंथ लेनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी इंशाल्लाह। और मेरी सारी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।